लो बेटा पेन दो। देखिए अब आप आज के इस वीडियो में जो कि कक्षा 10वीं की हम आज बनाने जा रहे हैं, इसमें हम एथेनॉल के भौतिक गुण आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए सभी भैया बहन ध्यान करके देखेंगे। इसमें एथेनॉल जो होता है जिसका फॉर्मूला C2H5OH पढ़ा था आपने, क्या C2H5OH आपने पढ़ा था, ठीक है ना। ये एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। इसकी एक विशेष गंध होती है तथा इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। क्या कहेंगे बेटे हम? विशेष गंध होती है इसकी, इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। नंबर 2, शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? शुद्ध एथेनॉल का क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल से हल्का होता है तथा इसका अपेक्षिक घनत्व 0.789 ग्राम प्रति ml होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कौन से मानक पर? पैमाने पर। टेम्परेचर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर अगर हम देखें किसका, एथेनॉल का अपेक्षिक घनत्व वो 0.789 ग्राम प्रति ml होता है। ये जल में पूर्णतया विलय होता है। जल के अंदर क्या हो जाता है भाई? पूर्ण रूप से विलय होता है, मतलब घुल जाता है। फिर क्या कहेंगे नेक्स्ट? इसकी प्रकृति उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन। इसका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। क्या नहीं होता भाई? लिटमस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। फिर हम क्या कहेंगे? यह पीने पर उत्तेजना उत्पन्न करता है। आपने देखा भी होगा, शराब पी लेते हैं लोग बाग तो क्या होने लगता है भाई? एक्साइटेड फॉर्म में आ जाते हैं, गाली गुप्तार करने लगते हैं, लड़ाई मार धाड़ करने लगते हैं। क्या होता है? यह पीने पर उत्तेजना उत्पन्न करता है तथा अधिक पीने पर निर्जलीकरण के कारण मृत्यु भी हो जाती है। अगर ज्यादा मात्रा में पी लें तो डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, आगे समझ में, और फिर क्या होता है? मृत्यु तक हो जाती है व्यक्ति की। आपने सुना होगा दारू ज्यादा पी ली मर गया जी, वो तो है रिएक्शन करगी वो, उसे सुना नहीं है? तो वो क्या होता है? वो डिहाइड्रेशन हो जाता है वहां पर। अब देखिए हम क्या कहेंगे, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हम पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या कहा, सबसे पहले दहन। दहन को तो हमने अलग भी पढ़ा था। दहन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो क्या कहेंगे? एथेनॉल वायु में नीली ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प बनाता है तथा अत्यधिक ऊष्मा व प्रकाश भी उत्पन्न करता है। क्या भाई? अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, प्रकाश और ऊष्मा, ये सब चीजें उत्पन्न करता है कौन? एथेनॉल। कब? जब इसका दहन किया जाता है। लाइए कॉपी दीजिए। क्या पढ़ेंगे भाई? एथेनॉल का आप लोग दहन करेंगे अब रिएक्शन में, रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे इसको। ये है एथेनॉल C2H5OH प्लस 3O2 इजिकल टू, दहन करना है। क्या करना है? दहन करना है। कितने हैं बेटे यहाँ कार्बन? 2C प्लस हाइड्रोजन 5 और 1 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3H2। क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है इसलिए 2 तो पैरा पोजीशन में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अब यदि बात करें ऑक्सीजन की तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 3 7, तो 3 दूनी 6 और 1 7 पूरे हो गए। इस प्रकार से रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो क्या कहा? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा प्लस प्रकाश भी इसमें। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्या, ये आती है अभिक्रिया के सोडियम से क्रिया। किससे? सोडियम से क्रिया। तो देखिए आप लोगों को रिएक्शन में बाद में समझाता हूँ, पहले इसे थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। क्या कहते हैं हम कि एथेनॉल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथोक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। इस अभिक्रिया का उपयोग अल्कोहल के परिरक्षण में किया जाता है। अल्कोहल के परिरक्षण में मतलब अल्कोहल को सड़ने से बचाने के लिए। परिरक्षण मतलब
सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये विधि कौन सी है? सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम एथोक्साइड जिसमें बनता है। देखिए कैसे, सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है बेटे, प्लस किसके साथ क्रिया? सोडियम के साथ क्रिया। अब देखिए सोडियम अकेला नहीं लिया जाता कभी भी, ठीक है। सोडियम के 2 मॉलिक्यूल होंगे, जब इसके 2 होंगे तो H के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है, इसके ऊपर भी प्लस का 1 चार्ज होता है, तो 2 एकम 2, तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब 2 एकम 2, तो ये है 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो क्या मैं जहाँ से हाइड्रोजन है वहाँ सोडियम और जहाँ पर सोडियम है वहाँ पर हाइड्रोजन को ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ? क्योंकि ऊपर प्लस का 1 चार्ज है, तो जहाँ सोडियम है वहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा और जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ सोडियम चला जाएगा, और कुछ नहीं करना है इस अभिक्रिया क्रिया में। तो हम क्या लिखेंगे, 2C2H5O, और जहाँ H है वहाँ क्या चला गया, Na के यहाँ 2 थे और शुरू में 2 एकम 2, प्लस यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला तो हाइड्रोजन के यहाँ कितने थे, 2, तो हम क्या लिखेंगे, देखो। अब इसके बाद आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ये सब रिएक्शंस मैंने तुम्हें पहले भी सिखाई, अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 वीडियो पहले ही सिखाई है। ऑक्सीकरण क्या होता है? देखो, नियंत्रित मात्रा का अगर दहन किया जाए तो वो ऑक्सीकरण ही होता है, आपने पहले भी पढ़ा था। हमने कहा एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर पहले एसीटल्डिहाइड बनता है, पता है इस बात का? जो प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अक्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। पढ़ी थी ये अभिक्रिया? लाओ आगे चलते हैं, इसमें कैसे कैसे हो जाता है ऑक्सीकरण। देखो भाई, यहाँ आपने कहा था कि एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, यही तो है? आप इसका क्या कर रहे हो, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हो, किसकी प्रेजेंस में? अक्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको सिखाया था कि एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन के साथ मतलब माइनस H2O के साथ निकल जाएंगे H2O के रूप में। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, CH3, यहाँ CH और एक O, ये बच गया आपका CH3CHO, मतलब एसीटल्डिहाइड, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यदि हम इस एसीटल्डिहाइड का यहीं कहीं पुनः क्या कर दें, फिर से ऑक्सीकरण कर दें, तो फिर ये CH3, C, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे, डबल O और एक H, CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड, ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद हम चलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या पढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना। निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण जल का निकालना। क्या? देखो, पदार्थ से जल का अणु निकालने की क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। पदार्थ के अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा बेटे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में, यानी कि अधिक मात्रा में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर एथिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एथिलीन प्राप्त हो जाती है। दोबारा सुनो, पदार्थ से जल का एक अणु बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको तो कहते हैं निर्जलीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। फिर कहा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर एथिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एथिलीन प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे,
लाओ रिएक्शन करते हैं हम। क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान से बेटे, ध्यान से समझना। ये CH3 CH2OH, ठीक है। क्या करते हैं हम यहाँ, सांद्र H2SO4 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्रिया को करते हैं तो क्या होता है आपको ये देखना है, ठीक है। कितने से कितने पर, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन को कराते हैं। तो देखो कहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से तो ये पूरा OH निकलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो एक OH और एक हाइड्रोजन H2O बन गया, प्लस यहाँ क्या बचा बेटे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो CH2 ही बच रहा। समझ में नहीं आई बात, ये क्या है, एथिलीन। क्या है, एथिलीन। एथिल एल्कोहल से एथिलीन बन गया। क्लियर होगी बात। 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया है। क्या है, निर्जलीकरण की अभिक्रिया। अब इसके बाद आता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में देखो क्या है भाई, ध्यान से सुनो। एस्टरीकरण एस्टर फलों के अंदर पाए जाते हैं और ये कार्बोक्सिलिक अम्लों से प्राप्त होते हैं। किससे, कार्बोक्सिलिक अम्लों से। देखो कैसे, कार्बोक्सिलिक अम्लों की एल्कोहल से अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। क्या, कार्बोक्सिलिक अम्लों की एल्कोहलों से अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है तथा इस अभिक्रिया में बने उत्पाद को एस्टर कहते हैं। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और प्लस एल्कोहल एस्टर बन जाएंगे, इजिकल टू एस्टर। तो हमने कहा इस अभिक्रिया में बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उनको एस्टर कहते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर एथिल एसीटेट तथा जल बनता है। क्या क्या बनता है, एथिल एसीटेट और जल बनता है। दोबारा ऐसे सुनो, मैं इस रिएक्शन को बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं, यहाँ ध्यान से समझना। क्या भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस एल्कोहल इजिकल टू क्या, बताओ, है भाई, एस्टर प्लस जल, ये बनेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टर और जल बनता है। और इस पूरी अभिक्रिया का नाम जो है, इस पूरी अभिक्रिया का नाम क्या है बेटे, एस्टरीकरण है। समझ में आई बात। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ C2H5OH प्लस एल्कोहल में क्या ले लेंगे, CH3। बताओ, ये एल्कोहल ही तो है बेटे, एल्कोहल है, ये तो हो गया एल्कोहल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3 COOH, ये ले लिया हमने एसिटिक अम्ल। मैं नाम लिख दूं इनका, यहाँ लिख देते हैं एथिल एल्कोहल और ये एसिटिक एसिड। वो पेन कहाँ है, ब्लैक पेन, वो इजिकल टू। अब हम क्या करेंगे, क्या तुमने भी पेन यहाँ रख रखा, कहाँ इसका अचार डलेगा, देखो यहाँ क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो इसका एल्कोहल का OH और इसका एसिटिक एसिड का H, H2O के रूप में अलग निकल गए। किस रूप में, H2O के रूप में निकल गए। बचा क्या हमारा, CH3 COO, इधर को चले, यानी कि CH3 COO और ये क्या बचा बेटे, C2H5। समझ में आई बात। ये क्या है, ये क्या बना, ये बना एथिल एसीटेट। नाम क्या है इसका, एथिल एसीटेट। समझ में आई बात, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर। जिंदगी में पूरी मेहनत करनी है। आपको जिंदगी में गिराने वाले 1000 मिलेंगे, आपके अपने भी मिलेंगे जो आपके साथ चलते हैं। समझ में आई बात, जो आपके साथ खाना खाते हैं, जो आपके साथ टहलने जाते हैं, जो आपके साथ घूमते हैं रहते हैं, वो भी आपको गिराने वाले मिलेंगे, आपका साथ छोड़ के भाग जाएंगे। पर आपने इतनी मेहनत करनी है जिंदगी में कि कोई साथ छोड़ के जाता है चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके कदम डगमगाने वाले नहीं होने चाहिए। समझ में आई बात, क्योंकि ये जीवन है बेटे,
जीवन में आप भावुकता में आ जाओगे, हम भी भावुकता में आ जाते हैं। भावुकता में आके क्या होता है, फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है नहीं। इसलिए सबको अपने हिसाब से मेंटेन रखो, न ज्यादा किसी से जो है बैर रखो, न ज्यादा किसी से दोस्ती रखो। चीनी जितना मीठा भी मत बनो और नीम जितना कड़वा भी मत बनो, ठीक है। बस नॉर्मल रहो सबके साथ में, क्योंकि जमाना नहीं है, बेकार है, दुनियादारी सब बेकार है, ये सब धोखे की है, आपसे लाभ उठाएगी, यूज एंड थ्रो का है। आप जिस दिन आपसे काम निकल गया, आपको फेंक देगी एक तरफ उठा के। समझ में आई बात। इसलिए अपनी मेहनत को बरकरार रखो, ठीक है नहीं। आप अपने जो मेहनत है उसमें अग्रणी रहो, आपको पीछे हटाने वाला ही नहीं मिलने का कोई हटाएगा, हटाने की कोशिश करे तो कोई बात नहीं, उसे भी मेहनत करने का अधिकार है, वो भी मेहनत कर सकता है, तो आप भी मेहनत करिए। समझ में आई बात। और मेहनत जब होती है तो उसमें क्या होता है, समाज का कल्याण होता है, ठीक है नहीं। तो कल्याण की भावना से ही काम करना चाहिए। अब आगे देखिए, इसमें हम क्या कहेंगे। एस्टर मीठी गंध वाले यौगिक होते हैं। कैसे मीठी गंध वाले यौगिक होते हैं? कौन? एस्टर फलों के अंदर जैसी होती है, फलों के अंदर एस्टर के कारण ही तो मीठी गंध होती है। प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ लेता है, फलों के अंदर जो ये सुगंध आती है इतनी अच्छी, ये किसके कारण होती है? आप क्या कहोगे? एस्टर के कारण। किसके कारण? एस्टर के कारण। तो बेटे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लो भाई, अब आगे चलते हैं। हेलो फार्म अभिक्रिया। क्या? हेलो फार्म अभिक्रिया। अंग्रेजी में हेलो फॉर्म रिएक्शन कहेंगे इसको। हम कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अलग से भी आएगी रिएक्शन करने में आपके पास। आप कहेंगे एथेनॉल को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर आयोडोफार्म के पीले अवक्षेप प्राप्त होते हैं। क्या? पीले अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां लेंगे, ध्यान से सुनना, CH3 CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। ये ध्यान रखना, हेलो फार्म अभिक्रिया में हेलोजन के 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 लेने हैं, ठीक है। यानी कि रेशो बनेगा, इसका 1 है, इसके 4 हैं और इसका 6 है। तो हेलो फार्म अभिक्रिया का कोड हो गया 146। समझ में आई बात? क्या हो गया? 146। हेलो फार्म अभिक्रिया जब भी आएगी तो तुम ध्यान कर लेना कि हाँ, एक तो हेलोजन ही लिया जाएगा, एक जो है आपका भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने आप लोगों से पढ़ानी है हेलो फार्म रिएक्शन। क्या? ये देखिए हेलो फॉर्म रिएक्शन, बीच में ही अटक गई थी वो रिएक्शन, तुम्हारी मोबाइल डाउन हो गया, रुक गई वीडियो। दोबारा से समझा देते हैं। देखिए हेलो फार्म रिएक्शन में आप लोगों को मैंने बताया है कि सबसे पहले हमने क्या लेना है, CH3 CH2OH प्लस 1, फिर मैंने कहा था 146 था ना इसका, तो 4I2 प्लस 6NaOH इज इक्वल टू बनेगा क्या? क्या? इस चीज का ध्यान करना है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ NaOH के 6 हैं, तो मैं इस NaOH को एक NaOH अलग और NaOH के 5 अलग ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरे थोड़ा और इजी करके इसको समझा देते हैं। तो इसमें से हमने क्या किया बेटे, यहां से देखो 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, कितने हो गए बेटा? 5 हाइड्रोजन 5 OH ये ले लो, एक जैसे हैं गोले तीनों, तो 5 हाइड्रोजन और 5 OH मिलकर क्या बनाएंगे? 5 H2O बनाएंगे। क्लियर होगी बात? समझ में आई बात? अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास Na के देखिए कितने हैं, यहाँ पर 5 हैं Na के ये। अब देखो मैं इसको चकोर इसमें बनाता हूं, 5 Na के 4 दूनी 8 में से हमने लिख दिया 5 NaI,
क्लियर? 4 दूनी 8 में से 5 चले गए, कितने रह गए आयोडीन के? 3 रह गए आयोडीन के यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो फिनिश हो गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा फिनिश हो गया। प्लस अब क्या बचा हमारे पास, देखो ध्यान से बेटे, ये देखो एक कार्बन C, एक H, तो मैं क्या लिखूं यहाँ CH। आयोडीन के कितने बच रहे? 3 I3 प्लस। अब हमारे पास क्या क्या बचा, अब उस चीज का ध्यान करना है हमने। हमारे पास क्या क्या बचा, देखो ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, हमारे पास C और O बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ CO बच रहा केवल। ठीक, और यहाँ पर क्या बच रहा, NaOH। तो हम क्या करते हैं, HCOONa। भाई इनको और इनको जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, H, फिर C, फिर O, फिर O और फिर Na। आई नहीं क्या समझ में अब भी बात? अब बना गया क्या, ये तो बन गया आपका जल, जिसको हम वाटर कहते हैं। ये बन गया क्या, ये बन गया सोडियम आयोडाइड। और ये क्या बन गया, CH। ये आयोडोफार्म है बेटे, Cl अगर होता है यहां पर तो क्लोरोफार्म, लेकिन ये IODOFORM आयोडोफॉर्म। और ये सोडियम फॉर्मेट। समझ में आई बात? ये बन गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक चीज को आप ध्यान कर लें, ये रिएक्शन इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये बार बार आएगी आपके पास, हाई स्कूल वालों के पास। ठीक है ना? इसका अभ्यास आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। एस्ट्रीफिकेशन की रिएक्शन भी ऐसी है और ये हेलोफार्म रिएक्शन भी ऐसी है। इसमें आप इस आयोडीन की जगह खुद ही रिएक्शन करके देखना, अभ्यास करके देखना, 4Cl2 लेके करके देखियो ये रिएक्शन को। ठीक है, सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, आगे बनने वाले भी सेम सेम रहेंगे। क्लियर? इस तरह आपको ये रिएक्शन खुद करनी है Cl लगाकर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया। किससे? क्लोरीन से अभिक्रिया। देखो यहाँ ध्यान से, इसमें क्या कहेंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया हम कहेंगे एथेनॉल क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोरल बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरल बनाता है। Cl2 ऑक्सीकारक व क्लोरीनीकारक दोनों की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? हाँ जी, ऑक्सीकारक की भांति और क्लोरीनीकारक दोनों की भांति कार्य करता है। तो रिएक्शन हम समझेंगे, हमें तो मेनली रिएक्शन से मतलब है। क्लोरीन से अभिक्रिया किसकी? लिख दो, क्लोरीन से अभिक्रिया या रिएक्शन विद क्लोरीन भी आप कह सकते हो। तो देखो बेटे, CH3 CH2OH प्लस Cl2 इज इक्वल टू, देखो बेटे यहां ध्यान से समझना, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ किस रूप में निकल जाएंगे? 2HCl के रूप में निकल जाएंगे। बचेगा क्या? CH3, फिर C, फिर 2 में से 1 हाइड्रोजन चला गया, 1 और O, यानी कि CH3CHO। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बना? CH3CHO। और CH3CHO किसका नाम है? CH3CHO का नाम क्या होता है? बताओ, पता नहीं, आया नहीं था पहले भी, बताओ आया नहीं था कहीं? ये देखो यहाँ CH3CHO एसीटेल्डिहाइड, पहले भी आया था ना, याद रखना, ये एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके बाद आप करेंगे इसी की ही एक और रिएक्शन है यहाँ पर देखो क्या है ये, एसीटेल्डिहाइड को उठाओ, CH3CHO प्लस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ लिख दो 3Cl2 इज इक्वल टू, क्या होगा बेटे? 3 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6 है, ये 3 हाइड्रोजन 3 ही क्लोरीन निकाल दो यहाँ से, कितने? 3, 1 2 3,
3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ निकलेंगे तो क्या होगा बेटे 3HCl। यहाँ पे 3 दूनी 6 में से 3 क्लोरीन चले गए, कितने बच गए 3 में 3 वहां पर फिट कर देने हैं जहां से 3 हाइड्रोजन निकले, तो क्या बचेगा हमारा प्लस में CCl3 और CHO। ये क्या बन गया CHLORAL, क्लोरल बन गया। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आई? रिएक्शन तो नहीं अटक रही कोई है? अब इसके बाद हम क्या कहेंगे विहाइड्रोजनीकरण। बेटे विहाइड्रोजनीकरण देखो देखो क्या होता है, वी माने हटाना, हाइड्रोजनीकरण माने हाइड्रोजन को, तो क्या कहेंगे एथेनॉल की वाष्प को तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर एसीटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटेल्डिहाइड। देखो ये तो सिंपल रिएक्शन है, जनरल। क्या नाम है? विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण माने देखो ध्यान से समझना, क्या CH3CH2OH और क्या बेटे कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तप्त कॉपर लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देना है H2 के रूप में। काहे के रूप में? H2 के रूप में। क्या बचेगा CH3CHO। भाई CH3 ये रहा, CH ये रहा, एक चला गया वो रह गया CH3CHO। CH3CHO का नाम क्या हो बताओ? क्या हो? एसीटेल्डिहाइड। क्या होता है? एसीटेल्डिहाइड। इसके बाद आप कह रहे हैं अमोनिया से क्रिया, तो हम क्या कहेंगे एथेनॉल अमोनिया के साथ क्रिया करके एथिल एमीन बनाता है। क्या बनाता है? एथिल एमीन। कहाँ रिएक्शन इसकी दिखाओ। हमने क्या कहा भाई एथेनॉल अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है एथिल एमीन बनाता है। अब हम कैसे कह देंगे एथिल एमीन बनावे? हमें तो नहीं पता, हमें तो रिएक्शन से ही तो पता चलेगा। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH प्लस किससे क्रिया करके अमोनिया मतलब NH3 से क्रिया, यहाँ लिख दो अमोनिया से क्रिया। गर्मी ज्यादा है बेटे आज, बुरा हाल हो रहा, हालत खराब हो रही आज। अब देखो हम क्या करेंगे अमोनिया से क्रिया कर रही है, आप यहाँ से तो खाली निकाल लो OH और यहाँ से निकाल दो एक H इजिकल टू क्या बन गया बेटे H2O प्लस क्या बचा यहाँ से, यहाँ बचा CH3CH2 और आगे NH2। क्या बना ये बना एथिल एमीन। क्या बना? एथिल एमीन। आगे समझ में? इसे रिएक्शन को में ही बच्चे पढ़ पाएंगे जो बहुत मेहनती और लगनशील हैं। आगे समझ में? जो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं वो तो इसमें धूल चाटेंगे, समझ गए? जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में रखते हैं वो धूल चाटेंगे इनमें, उनसे नहीं होने की है। जो लगनशील हैं, जो बार बार अभ्यास करेंगे, जिन्हें कुछ करके दिखाना है जीवन में, मेहनत करनी है, में ही बच्चे कर पाएंगे इसे। समझ में आई बात? अब इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। किससे भाई? PCl3 व PCl5 से क्रिया। लव बेटे रिएक्शन करते हैं इसकी भी। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के केस में क्या लेना है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के केस में क्या लेना है, ये ध्यान रखना है भाई। क्रिया करके एथिल क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, पर ये ध्यान रखना अगर हम क्रिया करा रहे CH3CH2OH की प्लस PCl3 के साथ तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेने ना भूलियो बिल्कुल भी, ठीक। और अगर हम CH3CH2OH की क्रिया करा रहे PCl5 के साथ तो इसकी क्रिया इसमें सिंगल लिया जाएगा मॉलिक्यूल। PCl3 के साथ में 3 मॉलिक्यूल, PCl5 के साथ में सिंगल मॉलिक्यूल। ये भी कोड है इसका, समझ में आई बात? कभी उल्टे पुल्टे कर गिरो तुम फिर नहीं होती रिएक्शन। अब देखो इतने मॉलिक्यूल लेकर के ये याद रखने पड़े। कोई कहे जी इसे भी बता दो हमें कोड, भला इनके कोई कोड होते हैं क्या? ये तो अभ्यास है, अभ्यास से सीखी जाती है रिएक्शंस। अब हमने क्या करना है देखो ध्यान से समझना, मैं कुछ नहीं करने का इसमें बिल्कुल भी। यहां से OH अलग तोड़ दिया, ये अलग तोड़ दिया, तो मैंने क्या किया 3 मॉलिक्यूल CH3CH2 3 थे, 3 यहाँ है
3 एकम 3 प्लस, कोई दिक्कत है क्या? अब हमारे पास क्या बच रहा? H के 3, O के 3 और Cl तो चला ही गया, P रह गया खाली। तो मैं क्या करूं? H3PO3। भाई H3PO3 ये तो बना ना, ये क्या बना? एथिल क्लोराइड। ये फॉस्फोरिक एसिड अलग बन गया। फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये बनाना था मेन हमें। अब इसके बाद यहाँ चलो, यहाँ क्या करते हैं? तोड़ दूं यहाँ से इस तरह, समझिए। इसमें कैसे तोड़ेंगे? इस तरह। भाई ऐसी गड़बड़ ना करो। अब देखो Cl के कितने हैं? 5। तुमने तो लाठी मार दी थी इसमें, हमारी उड़ा दिया था सिस्टम सारा हमारा, ये फोन फान सारे। देखो 5 हैं बेटे। तोड़ा किस तरह तोड़ा? डिवाइडेशन कैसे किया? ध्यान भी कर रहे नहीं? CH3 CH2 को अलग, ऑक्सीजन को अलग, हाइड्रोजन को अलग, तीनों को अलग अलग कर दिया। क्लोरीन के एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया, दे दिए। क्या क्या बने? देखो CH3 CH2 और Cl प्लस एक HCl प्लस PCl3 बच गए, क्योंकि 2 तो दे दिए। हमारे पास क्या बचा? PCl3 और एक O। तो हम क्या करेंगे? POCl3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? PHORYL फॉस्फोरिल, CHLORID क्लोराइड। समझ में आ गई बात? इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। लो भाई, बहुत कह रहे थे पढ़ाते नहीं। देखो कितने पढ़ने वाले हो तुम। देखो यहाँ एथेनॉल के उपयोग चल गए। लास्ट आ गया इस टॉपिक का। इस टॉपिक के एंड पर आ चुके हैं हम। देखिए एथेनॉल के उपयोग, एथेनॉल स्प्रिट बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। काहे को बनाने में? स्प्रिट बनाने में, ठीक है। पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इन सब चीजों को अपने अंदर घोल लेता है कौन? एथिल अल्कोहल। इसलिए विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर कहा औषधियां, आयोडीन, टिंचर, परफ्यूम, स्याही आदि के बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। टिंचर क्या हो? जहाँ पे दाग धब्बे से हो जाने का रंग के, वहां पे उसे लगा दें, टिंचर बोल रहे हैं उसे। समझ में आई बात? तो औषधियां बनाने में, आयोडीन बनाने में, टिंचर बनाने में, परफ्यूम बनाने में, स्याही बनाने में आदि के बनाने में भी ये प्रयोग किया जाता है। फिर हम कहेंगे कि भाई क्लोरोफार्म बनाया हमने, आयोडोफार्म बनाया हमने, ईथर, एसिटाल्डिहाइड बनाया, एसिटिक अम्ल बनाया। ये चीजें तो हमने रिएक्शन में बनाई हुई है। इन सब के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। कार रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठंडक देने के लिए। कार के जो रेडिएटर होते हैं, जो पंखा चलता है ना, इंजन को ठंडा करता है, उसमें भी हम इसको डालते हैं एंटी फ्रीज के रूप में। फिर मदिरा व अन्य अल्कोहल पेय पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मदिरा बनाने में, अन्य अल्कोहल पेय पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बताओ समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद आगे चलो, मैथिलीकृत स्प्रिट को भी आज ही बस ठाक रख दो एक तरफ। क्या? मैथिलीकृत स्प्रिट क्या होती है? मैथिलीकृत स्प्रिट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक भी, ठीक है। क्या 100% इंपोर्टेंट है, समझ गए? बाकी तुम चाहे याद ना करियो, वह बात अलग है, लेकिन याद क्यों ना करियो? टंडा बजेगा, याद तो करना पड़ेगा। पेपर आवेंगे, बोर्ड में बैठना पड़ेगा, आगे समझो। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? मजबूरी है नहीं, रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं भागने का मौका नहीं देने का बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे, ठीक है नहीं। जिस टाइम बोर्ड पे होऊंगा बच्चा। चलिए खैर आगे चलिए, चिंता न करो, मेरे बच्चे अलर्ट हैं। जो उनसे वहां बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, इस वीडियो को देख के मैं अलर्ट हैं। उन्हें पता कि हाँ कितना भूस भरा जाएगा जो नहीं पढ़ने का, कितनी मरम्मत होगी, कितनी खुराक बंधेंगी, कितनी पुड़िया देंगे, ठीक है नहीं। मैं तो तक का सारा कोर्स करवा गया स्कूल में, पुलिंदा एक तरफ बांध के याद करवाने पे मंड जाता बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन क्या करें, महामारी है, इस महामारी ने रोक काट दिया सारी चीजों का, ठीक है नहीं। दुख दे दिए। अब देखो भाई क्या कहते हैं, पर फिर भी हम रुक नहीं रहे हम, क्योंकि जिंदगी में कर्म करना सिखाया गया है। परमात्मा जितने भी गुरु साहब हैं, जितने भी
अपने संत महात्मा है सब क्या कहते हैं, कर्म करिए, कर्म से पीछे ना हटो, कर्म से पीछे हट गए तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। देखो एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। कैसा है? औद्योगिक विलायक, बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला विलायक है, ठीक है। अब देखिए, अतः औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त कर दिया जाता है। भाई लोग बाग ज्यादा पीते हैं तो पीने के लिए अनुपयुक्त करने के लिए हम इसमें क्या मिला दें, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल मिला दिया तो ये फिर पिया नहीं जानेगा। समझ में आई बात? क्यों? फिर मृत्यु हो जाएगी। समझ में आई बात? अब देखिए हमने क्या कहा, अनुपयुक्त कर दिया। इस अल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर, पहचान करने के लिए इसमें रंग मिला दिया जाता है। रंजक किसे बोलते हैं? रंग को। इसका रंग नीला कर देते हैं, नीली सी हो जाए, स्प्रीट जैसी हो जाए। कैसी? स्प्रीट। यह प्रक्रिया विकृतीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विकृतीकरण। तथा इस प्रकार प्राप्त अल्कोहल विकृतीकृत अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृतीकृत अल्कोहल। क्योंकि भाई इसमें विकृति तो उत्पन्न हो ही गई, कमी तो आई गई इसमें। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम क्या कहते हैं, चूंकि एथेनॉल 95% में मेथिल अल्कोहल 5% मिलाया जाता है। भाई एथिल अल्कोहल था कितना? 95%, 5% क्या मिला दिया? मेथिल अल्कोहल मिला दिया। तो जो प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे हम मेथिलीकृत स्प्रीट कहते हैं। समझ में आई बात? शॉर्ट में आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जब 95% एथिल अल्कोहल में 5% मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले विलयन को मैथिलीकृत स्प्रीट के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद। आपने बहुत सारा मेरा दिमाग खपा दिया, मैं ठीक नहीं, गर्मी में पागल बना दिया बिल्कुल भाई आज। चलिए खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम लास्ट में क्या कहते हैं, कर्म करना क्या है? मनुष्य का धर्म है, परम धर्म है। धन्यवाद।